हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी का प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम टू लेग बिहाइंड। अब इसका जो हिंदी होता है ये होता है पिछड़ जाना। ठीक है, क्या होता है? पिछड़ जाना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी टू फेल टू मेंटेन द पेस और प्रोग्रेस। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। टू लेग बिहाइंड इसका मतलब होता है पिछड़ जाना। इसका राइट आंसर होगा टू फेल टू मेंटेन द पेस और प्रोग्रेस। सेकंड है कि व्हेन 99 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 178 द रिजल्ट इज। तो देखिए 178 में से आपको घटाना है 99। तो 18 में से 9 गया तो कितना होगा? 9। और ये कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपको 16। ठीक है, 16 में से 9 घटाइए तो कितना होगा? 79 होगा। 79, यानी इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, 79। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फिल इन द ब्लैंक्स। कहता ड्रिंक डॉट 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 ऑफ वाटर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। ड्रिंक PLENT प्लेंटी ऑफ वाटर। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। चौथा है कि वेल नन फॉर बैड क्वालिटीज और डीड्स। वेल नन फॉर बैड क्वालिटीज ऑफ डिड। ठीक है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो देखिए वेल नन फॉर बैड क्वालिटीज फॉर डिड्स, इसका जो है कि गलत कार्यों के लिए कुख्यात। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी नोट्रोरियस। ठीक है, नोट्रोरियस यानी कुख्यात, इसका हिंदी होता है कुख्यात। ठीक है, तो नोटोरियस यानी वेल नन फॉर बैड क्वालिटीज और डीड्स। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब ब्रगलर, देखिए ब्रगलर का हिंदी क्या होता है? सेंध मार। ब्रगलर मतलब सेंध मार होता है। ठीक है, उसके बाद थीप मीन्स होता है चोर। ठीक है, इडियट मतलब होता है मूर्ख। ठीक है, नोट्रोसियस मतलब होता है कुख्यात। अब चलिए देखिए नोट्रोरियस। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। ठीक है सर, इसमें जो है तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 5 का ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन क्या होगा? तो सफल जो है सक्सेसफुल, SUCCESSFUL। ठीक है, सक्सेसफुल। अब देखिए इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। स्टेस, अब देखिए यहाँ पे है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी मतलब होता है रणनीति। ठीक है, डिफिनीशन मतलब होता है परिभाषा। कॉन्टिन्यूसली मतलब होता है लगातार। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स यानी दी मनी वॉज डिवाइडेड डॉट डॉट माई 4 सन्स। ठीक है, तो 6 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, यानी दी मनी वॉज डिवाइडेड एमोंग माई 4 सन्स। ठीक है, दी मनी वॉज डिवाइडेड एमोंग माई 4 सन्स। ठीक है, तो क्या लगेगा? एमोंग लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 से अधिक व्यक्ति हैं। अब चलिए 7 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड प्रोसेस। ठीक है, पोसेसेस। ठीक है, पोसेसेस। तो 7 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी रियली लीज। अब देखिए कि पोसेसेस, POSSESS, पोसेसेस इसका मतलब होता है अधिकार या कब्जा करना। इसका एंटोनिम जो होगा RELEASE, रिलीज मतलब मुक्त करना। ठीक है, रिलीज यानी मुक्त करना। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, तो पोसेसेस इसका जो हिंदी होता है ये होता है इसका हिंदी होता है अधिकार या कब्जा करना। इसका उल्टा क्या होगा? तो रिलीज यानी मुक्त करना। क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रिलीएबल। ठीक है, रिलीएबल।
तो रिलीएबल मतलब होता है भरोसेमंद, ठीक है, क्या होता है भरोसेमंद। तो इसका सिनोनिम होगा डिपेंडेबल, क्या होगा डिपेंडेबल, DEPENDABLE डिपेंडेबल। इसका मतलब होता है भरोसेमंद, निर्भर होने योग्य, या ऑथेंटिक भी इसका सिनोनिम हो सकता है, जेन्युइन भी होगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 9। अब देखिए 9 से 13 तक का रहा है कि नीचे दिए गए गद्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो इसको जो है पढ़ के जो है सो उत्तर देना है, ठीक है। इस चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रतिष्ठा के अंबरों से लाद दिया जाता है, ठीक है, प्रतिष्ठा के अंबरों से लाद दिया जाता है, रेखांकित शब्द का जो है तात्पर्य है। तो 9 का जो है क्या होगा, 9 का होगा सी ऑप्शन, यानी ढेर, ढेर से, ठीक है। 9 का क्या होगा, तो 9 का होगा सी ऑप्शन, प्रतिष्ठा के अमरों से लाद दिया जाता है। इसका जो शब्द का जो अर्थ है ये होगा ढेर से, ठीक है, क्या होगा ढेर से। तो यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं पैसेज को कि देखिए स्थूल एवं बाह्य पदार्थ एवं मानसिक पदार्थों एवं भावी की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय नहीं है। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने के जो है समर्थ हैं उसे भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन न तो लुभाते हैं और न ही प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। विश्व में जो है 10 में एक से अधिक व्यक्ति हैं जिसमें भौतिक महत्वाकांक्षा अल्प होती है। पूंजी का जो रचयिता कार्ल मार्क्स जो है जीवन भर निर्धनता से जूझ रहा राज्य अधिकारियों ने सुकरात को जो है करवा डाला, यह जो है, पर वह जीवन के अंतिम क्षणों में भी शांत था क्योंकि वह अपने जीवन के लक्ष्य की भली भांति निर्वाह कर चुका है। यदि उसे पुरस्कार जो है पुरस्कृत किया है तो प्रतिष्ठा के अडंबरों से लाद दिया जाता है, ठीक है, लाद दिया जाता है, परंतु अपना काम न करने दिया जाए तो निश्चित ही वह अनुभव करता है कि उसे कठोर रूप से दंडित किया गया है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें बाहरी सुख सुविधाओं आकर्षित करती हैं, वे जो है जीवन के लिए अनिवार्य लगते हैं, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि क्या हमने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। यदि इसका उत्तर हाँ तो बाह्य वस्तुओं का अभाव नहीं जो है खुलेगा, और यदि नहीं तो हमें अपने को भटकने से बचाना होगा और लक्ष्य की ओर जो है बढ़ना होगा। तो देखिए 9 का जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा, सी ऑप्शन, यानी प्रतिष्ठा के अडंबरों से लाद दिया जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ है कि ढेर से, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि भली भांति निर्वाह कर चुका था, उपयुक्त वाक्यांश में क्रिया विशेषण हैं। तो 10 का क्या होगा, बी, यानी भली भांति निर्वाह कर चुका था। तो भली भांति निर्वाह कर चुका था ये क्या है, तो क्रिया विशेषण है, ठीक है। अब देखिए क्रिया विशेषण है तो अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण अधिक महत्वपूर्ण है। क्रिया विशेषण का अर्थ ही है क्रिया की विशेषता बतलाने वाला, ठीक है, और जो अवयव क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। और संयुक्त क्रिया विशेषण के उदाहरण घर घर, दिन रात, जहाँ तहाँ, ये सब है। 11 है कि भौतिक लाभ जो है किन्हें नहीं लुभाते। तो बी ऑप्शन, रचनात्मक कार्य करने वालों की भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते हैं, तो रचनात्मक कार्य करने वालों की। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है कि पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ है। तो 12 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी क्या होगा, एक ग्रंथ। पूंजी के रचयिता कार्ल मार्क्स कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ एक ग्रंथ है। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद को एक प्रगतिशील ऐतिहासिक चरण के रूप में देखा जो अंततः आंतरिक विरोधों के कारण स्थिर हो जाएगा और उसके बाद जो है समाजवाद आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 है कि जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने से समर्थ हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा जो है शब्द प्रयुक्त किया जा सकता है। तो 13 का राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है
तो समर्थ के स्थान पर लक्ष्य या सामर्थ्यवान शब्द का उपयोग किया जा सकता है। समर्थ का पर्यायवाची शब्द सक्षम, सामर्थ्यवान, क्षमतावान आदि है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, पंक्ति में है। 14 का बी ऑप्शन यानी अन्योक्ति अलंकार। ठीक है। फूलों को आसपास रहते हैं और फिर भी कांटे उदास रहते हैं, उपरोक्त पंक्ति में अन्योक्ति अलंकार है। ठीक है। जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य कर कहीं जाने वाली बात दूसरे के लिए कही जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। इंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पे दृढ़ श्री हरिचंद्र को, टरे न सत्य विचार, इनमें कौन सा रस है? तो 15 का होगा ए ऑप्शन यानी वीर रस। ठीक है। कौन है? वीर रस है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर जो है 16 है कि संयुक्त व्यंजन की संख्या है। संयुक्त व्यंजन की संख्या है 16 का बी यानी 4। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। सामान्यतः व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद होता है उत्क्षिप्त व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ठीक है। तो वैसे संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। सामान्यतः 6 होते हैं। संयुक्त व्यंजन तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक है। अक्ष, त्र, ज्ञ और श्री, श्र। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो 17 का बी सूचना। सूचना शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। वाक्य में प्रयोग उसे सूचना मिली है कि आज विद्यालय बंद है। ठीक है। अब देखिए अन्य शब्द मित्र, उपहार और अध्याय ये पुल्लिंग है। ठीक है। तो मित्र, उपहार और अध्याय क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन सूचना क्या है? स्त्रीलिंग है। 18 है कि संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन क्या है? तो ए ऑप्शन स्र है। संयुक्त व्यंजन है अक्ष, त्र, ज्ञ। क्या है? अक्ष, त्र, ज्ञ और श्री। ठीक है। तो इसका जो है क्या होगा? ये होगा ए ऑप्शन। ठीक है। संयुक्त व्यंजन अक्ष, त्र, ज्ञ और श्री। तो ए ऑप्शन। अब देखिए 19, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 19 है कि योग रूढ़ शब्द कौन सा है? 19 का योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो योग रूढ़ शब्द जो है ये सी ऑप्शन यानी दशानन। दशानन योग रूढ़ शब्द है। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हों परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के सांकेतिक अर्थ होते हैं दशानन यानी 10 प्लस आनंद यानी जिसके 10 हाथ हो अर्थात रावण। पंकज यानी पंख अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। 20 है कि कारतूस और कर्फ्यू किस भाषा का शब्द है? तो इसका सी ऑप्शन। तो कारतूस और कर्फ्यू ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा से आए अन्य शब्द है कूपन, अंग्रेज, बिगुल। अरबी भाषा से आए शब्द है तरक्की, दवा, दिमाग, शाम, दुनिया आदि। फारसी भाषा के शब्द हैं जिंदगी, जहर, दीन, शादी, गुलाब आदि। तुर्की भाषा के शब्द है बेगम, लाश, ताश, चाकू। 21 है कि अजायब घर है। तो 21 का जो राइट आंसर होगा ए संकर शब्द। अजायब घर एक संकर शब्द है। दो अलग अलग भाषाओं के अलग अलग शब्दों को मिलाकर जो नए शब्द बनाए जाते हैं उस शब्द को कहा जाता है। ठीक है। उसे संकर शब्द कहा जाता है। जैसे घड़ी, घड़ी। ठीक है। घड़ी हो गया प्लस साज यानी घड़ी साज। मच्छर प्लस दान मच्छरदानी। रेल प्लस गाड़ी रेलगाड़ी। ये सब। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि पंकज, जलज आदि
किस प्रकार के शब्द हैं? तो 22 का सी ऑप्शन। योग रूढ़, पंकज कौमा जलज आदि योग रूढ़ शब्द हैं। वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ यानी विशेष अर्थ हो जाता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये सामान्यतः अर्थ को प्रकट न कर किसी विशेष अर्थ का प्रकटीकरण करते हैं, जैसे लंबोदर, ठीक है, अर्थात गणेश जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, चार दीवारी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो इसका सी ऑप्शन, चार दीवारी। तो चार दीवारी शब्द का शुद्ध रूप है चार दीवारी। ठीक है, चार दीवारी का अर्थ है कि मैदान क्षेत्र आदि को चारों ओर से घेरने हेतु बनाई गई दीवार। 24 है कि जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो इसका होगा असूर्यपश्या, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन। ठीक है, जैसे देखिए, जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु, मन हृदय की बात जानने वाला, तो अंतयामी, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, ये होगा अंत्यवासी, और जिसके बिना काम न चल सके, ये होगा अपरिहारी। क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको अपरिहारी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता है कि 25 है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, तो 25 का राइट आंसर होगा सी, यानी कांत कांति। कांत कांति ये जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग का सही जोड़ा नहीं है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट, यानी 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं? 26 का राइट आंसर होगा सी, देवनागरी। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। 27 है गगनचुंबी शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? 27 का बी ऑप्शन, यानी तत्पुरुष समास। गगनचुंबी शब्द में तत्पुरुष समास है। गगनचुंबी यानी गगन को चुंबने वाला। गगनचुंबी में कर्म तत्पुरुष हैं। ठीक है, यहाँ को का लोप हो जाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि अब देखिए, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। 28 है नीलगाय पद में समास है। 28 का सी ऑप्शन, कर्मधारी। नीलगाय में जो है कर्मधारी समास है। नीलगाय समास का विग्रह नीली है गाय जो, यानी इसमें नीली और गाय शब्द के बीच विशेषण विशेष्य का संबंध है। ठीक है, ऐसा समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है एवं पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध हो, उन्हें कर्मधारय समास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि उपसर्ग किसे कहते हैं? तो बी ऑप्शन। ठीक है, तो जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं अथवा विशेषता उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं उपसर्ग। तो 29 का जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, 29 का होगा बी। अब देखिए 30 लास्ट क्वेश्चन है कि तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, वो लोकोकित का सही अर्थ होगा। तो 30 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ई ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, लोकोकित का अर्थ होता है कि झूठा दिखावा करना। ठीक है, झूठा दिखावा करना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो बनाता रहूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।